आज की कहानी का नाम है सितारों ने छुआ, जंगल ने अपना लिया। जारिंडोर के राज्य में दो चांदों और चमकते सितारों वाले आसमान के नीचे रानी लायसारा और राजा रोरन के यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ। जब राज ज्योतिषियों ने उसका जन्म पत्र देखा तो वे दंग रह गए। यह बच्ची वाइड स्टार के चिन्ह के साथ जन्मी है, सबसे वृद्ध ज्योतिषी ने फुसफुसाकर कहा। इसका एक तयशुदा जीवन साथी है, एक बहुत शक्तिशाली पुरुष जो जंगल की गहराइयों में रहता है। राजा और रानी हैरान रह गए, लेकिन उनके दिलों के भीतर एक आवाज आई, यह भाग्य है। उन्होंने उसका नाम राजकुमारी एलिरा रखा, और जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोली, जो कि जंगल के हरे दिल जैसी चमकीली हरी थीं, राज्य का हर व्यक्ति जान गया कि वह असाधारण है। एलिरा को संगमरमर के महलों, क्रिस्टल के फव्वारों और रेशमी पर्दों से सजे भव्य महल में पाला गया। नौकर उसके हर इशारे पर नाचते थे, शिक्षक उसकी बेचैन सोच को शांत करने की कोशिश करते, और उसके माता पिता, चाहे वे अपने कर्तव्यों में सख्त थे, उसकी जिदों के सामने हमेशा नरम पड़ जाते थे। वह जिद्दी थी, जिज्ञासु थी, और साहसी भी। एक ऐसी आग थी उसमें जिसे कोई भी काबू में नहीं कर सकता था। जब दूसरी राजकुमारियां गुड़ियों से खेलती थीं, एलिरा महल की दीवारों पर चढ़ती थी, अस्तबल में दौड़ लगाती थी, और लकड़ी की तलवार से छुपकर अभ्यास करती थी। उसे सबसे पसंद थीं वे कहानियां जिनमें दूर देश, खोए हुए खजाने और भूले हुए योद्धाओं का जिक्र होता था। वह कहती, मुझे रोमांच का इंतजार क्यों करना चाहिए? रोमांच खुद मेरे पास क्यों नहीं आता? जैसे जैसे एलिरा बड़ी हुई, अजीब घटनाएं घटने लगी। जब वह हवा को पुकारती, हवा जवाब देती। जब वह गुजरती, फूल उसकी ओर मुड़ जाते। एक बार जब वह एक राजकीय भोज में गुस्से में आई, तो सोने के प्याले कांपने लगे, और एक तो धूल में बदल गया। जब उसने महल के आंगन में लगे पेड़ को छुआ, तो उसके हाथों से हल्की चमक निकली। बूढ़े वैद्य ने धीरे से कहा, इसके भीतर जादू है, प्राचीन जड़ों और जंगली प्रकृति का जादू। राजा रोरन सतर्क हो गए। रानी लायसारा ने इन संकेतों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन एलिरा ने अपने खून में ही सच को महसूस किया। उसके भीतर कुछ जाग रहा था। उसे अक्सर एक धुंधले जंगल के सपने आते। वह जंगल घना था, हवा अजीब आवाजों से भरी होती। वहां एक पुरुष खड़ा होता, मजबूत और शांत, उसका चेहरा परछाइयों में छिपा होता, लेकिन उसकी मौजूदगी शक्तिशाली और जानी पहचानी लगती। एलिरा हाफती हुई जागती, उसका दिल तेज धड़कता, जैसे उसने किसी आने वाले भविष्य को छू लिया हो। फिर एक सुबह अपनी 16वीं जन्मदिन पर हवा उसके लिए जंगल से एक आवाज लेकर आई, मुझे ढूंढने आओ। और यहीं से उसकी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजकुमारी एलिरा अद्भुत सुंदरता की एक छवि बन गई। उसकी पन्ना जैसी हरी आंखें पत्तों पर सुबह की ओस की तरह चमकती थीं। उसके काले बाल आधी रात के झरने की तरह बहते थे, और उसकी मौजूदगी के आसपास की हवा भी रोशन हो जाती थी। लोग फुसफुसाते थे कि वह अब सिर्फ एक शाही संतान नहीं रही, वह एक ऐसी हस्ती है जिसे स्वर्ग ने छुआ है। फिर भी सुंदरता और शाही ठाठ के नीचे साहसिकता की आग अब भी धधक रही थी। जब वह 17 वर्ष की हुई, एलिरा ने भेष बदलने की कला में महारत हासिल कर ली थी। वह एक यात्री के भेष में महल से चुपचाप निकल जाती, चांदनी रात में अपने तेज घोड़े पर सरहदें और नदियां पार करती, और अनजान दिशाओं में गायब हो जाती। वह जेरेथ पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों तक चढ़ी, जहां हवा में प्राचीन जादू की चमक थी। वह स्टॉर्म कीप के खंडहरों में गई, जहां आत्माएं भूली हुई भाषाओं में फुसफुसाती थीं। वह वेलोरा जंगल की एक चमकती हुई झील तक पहुंची, जहां समय थम जाता था, और एक बार वह घंटों तक बस उस खामोशी को सुनती रही। जहां भी वह जाती, उसे एक खिंचाव महसूस होता, एक अदृश्य डोरी जैसे उसकी आत्मा को खींच रही हो। हर उस गुप्त यात्रा में उसका एक नया हिस्सा जागता। लुनमेयर की क्रिस्टल गुफाओं में एक अंधी भविष्यवक्ता ने उससे कहा, तुम्हें जन्म से पहले जंगल की आत्मा ने चूमा था। पृथ्वी, हवा, पानी और आग, ये सब तुम्हारे खून की पुकार सुनते हैं। तुम्हारा रास्ता सामान्य नहीं है। अरे रुको, आगे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना, मजेदार वीडियोस आती रहेंगी। एला के तैरते शहर में एक प्राचीन पुजारिन ने उसके सिर पर हाथ रखा और फुसफुसाई, जो शक्तियां तुम्हारे भीतर हैं, वे इस दुनिया की नहीं हैं। जब समय आएगा, तुम सितारे की तरह जलोगी और तूफान की तरह उठोगी। हर यात्रा से एलिरा पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और अपनी आत्मा में सोई हुई शक्तियों के प्रति जागरूक होकर लौटती। वह हवा को नियंत्रित कर सकती थी, केवल नजर से आग जला सकती थी,
और बंद आंखों से जीवन को महसूस कर सकती थी। उसने खुद को छुपकर ट्रेन करना शुरू किया, केवल अपने स्वाभाविक ज्ञान और सपनों की फुसफुसाहटों के सहारे। लेकिन शांति बहुत नाजुक होती है। उसके 18वें जन्मदिन पर जारिंडोर के ऊपर काले बादल घिर आए। 5 पड़ोसी राज्यों ने, जो राजकुमारी की बढ़ती हुई प्रसिद्धि और उसके राज्य की समृद्धि से डरे और ईर्ष्या से भरे थे, आपस में एक गठबंधन बना लिया। बिना किसी चेतावनी के उनकी सेनाएं सरहदें लांघती हुई गांवों को जलाती हुई राजधानी की ओर बढ़ने लगी। राजदरबार में हड़कंप मच गया। राजा रोरन ने युद्ध की तैयारी की, लेकिन उनकी सेना कम थी। रानी लायसारा अपनी प्रजा के लिए रोने लगी। एलिरा महल की खिड़की से धुएं को आकाश में उठते देखती रही। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। उस रात परछाइयों में लिपटी और हवा से मार्गदर्शन लेती हुई एलिरा जलते जंगल में चुपचाप चली गई। एक एक करके दुश्मन के शिविरों पर असामान्य शक्तियों से प्रहार हुआ। बगैर किसी बादल के बिजली गिरी, बेलें जिंदा होकर सैनिकों को बांधने लगी। तूफान ने तंबुओं को चीर डाला। किसी ने उसे देखा नहीं, सिर्फ डर महसूस किया। एक रहस्यमय रक्षक की चर्चा फैल गई। कोई कहता यह कोई जंगल आत्मा थी, कोई कहता खुद जंगल ही क्रोध में जाग उठा है। लेकिन एक घायल सैनिक कांपते हुए फुसफुसाया। उसकी आंखें जंगली थीं और उसका स्पर्श आग जैसा था। सुबह होते होते दुश्मन की सेनाएं भाग गईं। आकाश से बारिश बरसी जो खून को धो ले गई। एलिरा चुपचाप महल लौटी। उसका वस्त्र भीगा हुआ था और उसके हाथों से हल्की चमक निकल रही थी। उसकी प्रजा बच गई थी। राजसभा में राजा रोरन ने पूछा, कल रात हमारी रक्षा किसने की? कमरा शांत हो गया। आगे बढ़ी। उसकी आवाज शांत थी, उसकी आंखें तेज। मैंने की। और फिर पहली बार उसने उन्हें अपनी हथेलियों में वह रोशनी दिखाई, वह जंगली असली जादू जो उसकी नसों में बह रहा था। सारा राज्य अपनी राजकुमारी को देखता रह गया, सिर्फ उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी शक्ति से चकित होकर। जब युद्ध समाप्त हो गया और जारिंडोर में शांति लौट आई, तो राजकुमारी एलिरा अब केवल एक शाही हस्ती नहीं रही, वह अब एक दंतकथा बन चुकी थी। उसकी ताकत के गीत गाए जाने लगे। कवियों ने उसे रेशम में लिपटी हुई ज्वाला कहा और दूर-दराज से यात्री केवल उस लड़की की एक झलक पाने आते, जिसने जंगल की क्रोधी शक्तियों को नियंत्रित किया था। लेकिन जब सारी दुनिया उसकी प्रशंसा कर रही थी, एलिरा का दिल एक ऐसे भाव से बेचैन होने लगा जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाई। हर रात एक सपना वापस आता। एक धुंध से भरे जंगल के बीच वह एक आकृति देखती, लंबा, शक्तिशाली, परछाइयों में छिपा हुआ, लेकिन किसी प्राचीन रोशनी से चमकता हुआ। उसकी आंखें रात के आकाश जैसी गहरी, एलिरा की आंखों से इस तरह मिलती कि उसकी सांस थम जाती। जब वह उसके गाल को छूता तो उसकी त्वचा जलने लगती, दर्द से नहीं बल्कि एक ऐसी गर्माहट से जो आत्मा तक को हिला देती थी। वह हांफती हुई जागती, उसका चेहरा लाल, दिल तेज धड़कता हुआ, जैसे वह कोई सपना नहीं बल्कि कोई पुरानी याद जीकर लौटी हो। अब वह उसे चाहने लगी थी। उसे हवा में उसकी मौजूदगी महसूस होती, पत्तों की सरसराहट में उसका नाम सुनाई देता, हालांकि वह उसका नाम नहीं जानती थी। उसके दिन बेचैन हो उठते, ध्यान भटकता रहता। चुपचाप वह सपनों से बनी उसकी तस्वीरें बनाती, हालांकि वह चेहरा हमेशा एक धुंध सी रोशनी में छिपा रहता। वह अब एक ऐसे आदमी से प्यार करने लगी थी जिसे वह जानती नहीं थी, बल्कि एक परछाई से जो उसे ऐसे देखता था जैसे कोई और कभी नहीं देख पाया। एक रात उस तड़प को और सहन न कर पाने पर वह लेक सेराफीन चली गई, जहां यह कहा जाता था कि जब चांद ऊंचा होता है तो वहां अलौकिक प्राणी मंडराते हैं। वहां चमकते जल के पास उसने उन्हें पुकारा और उन्होंने उत्तर दिया। धुंध से निकले विस्परिंग रेट्स, वे प्राचीन रक्षक जो किस्मत, समय और भूले हुए रास्तों की निगरानी करते थे। उनकी आवाजें एक साथ गूंजती थीं, जैसे हजारों पत्तों पर से हवा गुजर रही हो। एलिरा साहस से खड़ी हुई और बोली, मैं उसे अपने सपनों में देखती हूँ, मैं उसे अपनी आत्मा में महसूस करती हूँ। वह कौन है? वह मेरे दिल को क्यों सताता है? रेट्स उसके चारों ओर घूमने लगे। उनकी आकृतियां आग की लपटों जैसी टिमटिमाती थीं। उनमें से एक, जो चांदी की धुंध जैसी थी, पास आई और फुसफुसाई, तुम्हारे सपने भविष्य से उधार ली गई यादें हैं। वह तुम्हारा है, लेकिन केवल तभी जब तुम योग्य हो। योग्य? एलिरा ने कांपते हुए पूछा। मुझे बताओ वह कहाँ है, मैं उसे ढूंढ लूंगी। लेकिन रेत की आवाज और गहरी हो गई। यह यात्रा पैरों की नहीं बल्कि मन और दिल की है। तुम्हें अपनी किस्मत की पहेली सुलझानी होगी।
इसका उत्तर नक्शों में नहीं, पलों में छिपा है। तुम्हें उसे अपने होने से पाना होगा, अपनी खोज से नहीं। इतना कहकर वे गायब हो गए। पीछे छोड़ गए केवल खामोशी और सितारे। एलिरा झील के किनारे अकेली खड़ी थी। हवा उसकी त्वचा को वैसे ही छू रही थी जैसे सपने में वो हाथ छूता था। अब उसका रास्ता स्पष्ट था। उसे खुद सच का पता लगाना होगा। उसे कोई राह नहीं दिखा सकता, जादू भी नहीं। और उसके दिल में एक बार फिर एक आग जली, शक्ति की नहीं बल्कि जुनून और रहस्य की। वह अब सिर्फ एक आदमी को नहीं ढूंढ रही थी, वह उस धागे को खोल रही थी जो उसे जंगल से, अपनी शक्तियों से और उस प्यार से जोड़ता था जो सितारों में उसके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका था। किसी ने भी राजकुमारी एलिरा को जाते नहीं देखा, न टावर के दरवाजों पर खड़े पहरेदारों ने, न ही उसकी सुनहरी पोशाकों की देखभाल करने वाली दासियों ने, यहाँ तक कि वो हवाएं भी नहीं जो आमतौर पर उसके राज छुपा नहीं पाती थीं। वह एक फुसफुसाहट की तरह गायब हो गई, जैसे तूफान ने उसे निगल लिया हो। लेकिन सच तो ये था कि उसने एक ऐसी जगह में कदम रखा था जहाँ कोई नक्शा नहीं पहुँच सकता। मुर्थलान का जंगल, एक ऐसी जगह जहाँ खामोशी श्राप बन चुकी थी, जहाँ दिशाएं भटकती थीं और समय झुक जाता था। एक ऐसी जगह जिससे राजा भी डरते थे और जिसे चांद फुसफुसाकर याद करता था। अब वो जगह उसे बुला रही थी, खतरे की तरह नहीं बल्कि घर की तरह। कई दिनों तक वह चली, बेलों से भरे रास्तों से जो हाथों से मोटी थीं, उस धुंध से होकर जो उसकी त्वचा से सांस की तरह चिपक गई थी। उसकी पन्नासी हरी आंखें अंधेरे में हल्की चमक रही थीं। उसकी इंद्रियां तेज हो चुकी थीं। अब वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही, वह कुछ और बन रही थी, कुछ ऐसा जिसका इंतजार जंगल ने सदियों से किया था। अब सपने और ज्यादा तेज हो गए थे। वो अब और पास था। उसे महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो, खतरे से नहीं बल्कि एक चाहत से। जब वह अपनी आंखें बंद करती तो उसे फिर से उसकी उंगलियां अपने गाल पर महसूस होती और उसकी आवाज जो शब्दों के बिना ही उसकी रगों से बात करती। पर जंगल दयालु नहीं था। हर रात उसे परीक्षाओं का सामना करना पड़ता, आग के जानवरों का भ्रम, ऐसी नदियां जो पहेलियां बोलती थीं और प्राचीन आत्माएं जो उसे उसके रास्ते से भटकाना चाहती थीं। फिर भी एलिरा चलती रही। उसका दिल ही उसका दिशा सूचक बन चुका था और अब उसका अग्नितत्व बिना कहे उसकी बात मानता था। फिर एक रात जंगल बिल्कुल शांत हो गया। न कोई हवा, न जानवर, यहाँ तक कि उसकी अपनी सांस भी सुनाई नहीं दी। उसके सामने एक पेड़ों की जड़ों से बना मेहराब खड़ा था जो हरे प्रकाश से धड़क रहा था। हवा में एक ऐसी उपस्थिति फैल गई थी जिसकी ताकत से जमीन कांप उठी। उसके हाथ फिर से चमकने लगे, लेकिन इस बार डर से नहीं, इस बार ये पहचान थी। उसने कदम आगे बढ़ाया और वह वहां था, एक प्राचीन उपवन के बीचों बीच खड़ा। चांदनी उसकी खुली छाती पर गिर रही थी। उसके कॉलर बोन पर एक पुराना स्म था, जैसे बिजली कभी उसे छू गई हो। उसके बाल जंगली थे, उसकी त्वचा धूप में तपी हुई और उसकी आंखें, वही आंखें जैसी वह सपनों में देखती थी, लेकिन अब साफ, असली। अब उसे इस तरह देख रही थी जैसे उसकी आत्मा को छू रही हो। उसकी टांगें लड़खड़ा गईं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, जैसे किसी पवित्र चीज के पास आ रहा हो। एलिरा, उसने कहा, और उसकी आवाज धीमी, गहरी और रेशम में लिपटी गरज की तरह उसकी आत्मा से लिपट गई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने धीरे से पूछा। मैं तुम्हारा नाम तब से जानता हूँ जब मैंने अपना भी नहीं जाना था, उसने जवाब दिया। और फिर उसने उसके चेहरे को छुआ। न कोई सपना, न कोई कल्पना। उसका अंगूठा उसके गाल पर फिसला और उसकी त्वचा रोशनी से जल उठी, पहले से कहीं ज्यादा तेज। उसकी शक्तियां लहराने लगीं, पेड़ कांप उठे, हवा गाने लगी और जंगल खुद थोड़ा झुक गया, जैसे आत्मा और भाग्य के मिलन को सलाम कर रहा हो। वह उसकी थी, वह उसका था। लेकिन जैसे ही उसके होंठ बोलने के लिए खुले, ऊपर का आसमान गरज के साथ फट पड़ा। पेड़ों के पीछे एक परछाई उठी, कुछ काला, कुछ प्राचीन। जंगल ने उसे यहाँ सिर्फ प्यार के लिए नहीं बुलाया था, उसने उसे युद्ध के लिए बुलाया था। आसमान में गरज ऐसे गूंजी जैसे किसी ने चाबुक चलाया हो। जमीन कांप उठी, पक्षी डर के मारे गोल गोल उड़ते हुए भागे और जो कभी पवित्र उपवन था वह अचानक ऐसे अंधेरे में डूब गया जैसे रात एक पल में उतर आई हो। एलिरा मुड़ी, उसकी आंखें रोशनी से जल रही थीं, लेकिन वह आदमी जिसके लिए वह सपना देखती रही, जिसके लिए तड़पी, जिसके लिए खून बहाया, अब उसके और आने वाले अंधेरे के बीच खड़ा था।
उसकी आवाज शांत थी लेकिन तलवार जैसी तीखी। यह हमें ढूंढ चुका है। उपवन की छाया से एक आकृति उभरी, विशाल, हिलती डुलती, धुएं और क्रोध से भरी हुई। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस दर्जनों लाल चमकती आंखें थीं जो किसी सांप की तरह धड़क रही थीं। वेलमोरा का राक्षस, उसने कहा। जंगल से बंधा हुआ, मुझसे बंधा हुआ। एलिरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह क्या है? मेरा अतीत, उसने धीरे से कहा। मेरा कारावास, मेरी सजा। आखिरकार वह आदमी पूरी चांदनी में आया। उसकी गर्दन में एक टूटी हुई दांत के आकार का ताबीज लटक रहा था। उसका नाम एलिरा के ज़हन में गूंजा, जैसे किस्मत ने खुद फुसफुसाया हो, काइलन। वह मुथलान का असली रक्षक था, एक भूली हुई जनजाति का राजकुमार जिसे शाप इसलिए मिला था क्योंकि उसने युद्ध का हथियार बनने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय उसने अपनी आत्मा को जंगल से जोड़ लिया, उसका रक्षक बन गया, लेकिन एक कीमत पर। यह तुम्हें मिटाना चाहता है, काइलन ने कहा, क्योंकि तुम वह रोशनी हो जिसे यह भ्रष्ट नहीं कर सकता। राक्षस ने दहाड़ मारी और बेलें राख बन गईं। पेड़ मरोड़ खाने लगे और दर्द में चीखने लगे। एलिरा अराजकता में नाचती रही, उसके हाथ अंधकार में रोशनी काटते रहे, उसकी आवाज ऐसे मंत्र बोलती रही जिन्हें उसने कभी सीखा नहीं बट हमेशा जाना। वे इंसानों की तरह नहीं बल्कि पुनर्जन्मी दंतकथाओं की तरह लड़ रहे थे। फिर राक्षस ने अपनी सारी आंखें केवल एलिरा पर टिका दी। वह झपटा। काइलन चिल्लाया, उनके बीच कूद पड़ा, लेकिन वह बहुत तेज था। और उसी पल एलिरा ने अपने हाथ उठाए और चीख मारी। जंगल ने उत्तर दिया। उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी फूटी, इतनी तेज कि सितारे भी झपक गए। राक्षस चीखा, उसका रूप बिखरने लगा, राख और यादों में बदलता गया। सन्नाटा छा गया। एलिरा अपने घुटनों पर गिर पड़ी, उसकी ताकत कम हो गई थी, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। काइलन दौड़कर उसके पास आया, उसे गिरने से पहले बाहों में भर लिया। तुमने मुझे बचाया, उसने धीरे से कहा। तुमने हम सबको बचाया। नहीं, उसने कमजोरी से कहा, अपना हाथ उसके दिल पर रखते हुए। हमने किया। जंगल फिर से शांत था, लेकिन इस बार शांति सच्ची थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन असली शुरुआत उनके प्यार की, उनके भाग्य की और वनजादू के आत्माओं से बंधे रक्षकों के शासन की अभी